पौंग वेटलैंड या पौंग सेंचुरी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये स्थल है और इतना इम्पोर्टेंट है कि 8-10 हज़ार किलोमीटर से चलकर यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं और बड़ी मुश्किल से आते हैं साहब जी। और कई कष्टों का सामना करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं। उन पर क्या हो रहा था हमने बार बार बताया, उनकी कोई भी जो निगरानी करने वाले थे वो नहीं कर रहे थे। और जो खाली पड़ी ज़मीन थी वो भूमाफियों को छोटा मोटा चालान करके दे दी थी, उनको खुली छूट दे दी थी कि अब जो मर्जी कर लो। और आपने देखा होगा कि आपने अभी पत्रकारों ने बड़ी आवाज़ उठाई लेकिन किसी ने कोई नहीं सुनी। हालांकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया स्कीम के थ्रू, लेकिन कोई भी कार्रवाई। इसके बाद जो था ये 10 दिन पहले माननीय हाई कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के संज्ञान में मामला लाया गया और ये मामला इसका जो वेटलैंड का जो डिसीजन दिया है कल, ये जजमेंट दी है माननीय चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस GS संधावालिया जी और ऑनरेबल जस्टिस GR लाल भारद्वाज जी ने ये 7 जनवरी 2026 को जो एक बड़ा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो डिसीजन दिया जो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में और ख़ास करके ये जो जीव जंतु हैं इनके लिए ये पौंग सेंचुरी में ये मील का पत्थर सिद्ध होगा। तो इसमें जो मुख्य बातें मैं उसी को बताऊंगा। पहली चीज़ हमें देखो कितना ये इसमें माननीय जी चीफ जस्टिस साहब ने लिखा कि मैंने गाँव के जो जबड़े के जो फोटो थे जो घायल अवस्था में थी मैंने उनको भी देखा और मैंने जो पक्षियों के जो मरे हुए कैसे ये पड़े थे वो भी मैंने देखा और मैं बाड़बंदी तारबंदी सब कुछ मेरे सामने है। और इसको ध्यान में रखते उन्होंने क्या किया कि देखिए नंबर 1 कि जो हमारी एप्लीकेशन थी वो उसको हर एक एप्लीकेशन जो साथ में लगा होता था सब उसको ट्रांसलेशन करना होता है। लेकिन मानी जी ने इतनी दया कर दी शुरू में ही कि क्या लिखा कि ये एग्जाम्प्ट किया जाता है, आपको हम छूट दे रहे हैं, नहीं तो अगली पेशी डाल देनी कि इसकी ट्रांसलेशन कॉपी हम इसी से संतुष्ट हैं। ठीक, एक बात। फिर उन्हें मानी जी ने जो मुख्य बिंदु हैं ये मैं पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ आम जनता को कि कीपिंग व्यू द अबव वी इशूड नेसेसरी डायरेक्शन टू द DC and the Commissioner of Forest to take effective steps to remove all fencing around the wetland area and take steps to recultivate the land। कि ये जो हमने सब कुछ देखते हुए हम जिलाधीश कांगड़ा जो कि वेटलैंड कमेटी के मेंबर हैं, सीनियर कमेटी ऑफ वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में, और जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो धर्मशाला में जो बड़े हैं उनको हम आदेश देते हैं। उन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि जितनी भी फेंसिंग है ये वेटलैंड में जो भूमाफिया लगाए हैं उनको रिमूव कर दो और जो उन्होंने फसल उगाई है उसको रिकल्टिव कर दो, उसको यानी कैसे नष्ट करो कि दोबारा जोड़ दो उसको, यानी फसल का नामो निशान ना रहे। ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, कभी ऐसा नहीं हुआ। नंबर 2 जो है फिर ये लिखा कि ये जो क्रॉप्स जो उगी हैं इनको ये नहीं दिखनी चाहिए, इनको उखाड़ दो यानी रिकल्टिवेट करो और कुछ नहीं। तो नंबर 2 है कि बाकी लिखा है कि वैसे भी कोई भी व्यक्ति जो है इस जगह में वेटलैंड में खेती करने का अधिकृत नहीं है, किसी के भी पास अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पर खेती करे। दूसरा पॉइंट। तीसरा ये लिखा है कि इनको नेसेसरी डायरेक्शन दी गई है कि ये जो जिला कांगड़ा है कि जो भू माफिया एनक्रोचर्स हैं या शरारती तत्व हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी करो। तो ये शो कॉज नोटिस जारी करके क्या होता है क्या नहीं होता मैं इस पर कुछ भी नहीं बोल सकता। अब कोर्ट का मामला है, शो कॉज के बाद कोई कानूनी प्रक्रिया चलती होगी वो तो फिर प्रशासन जाने जी, इस पर मेरी कोई वैसे मुझे पता कि क्या होगा। लेकिन साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जब इन पर ये शो कॉज उसके बाद जब प्रक्रिया शुरू होगी कोई भी निचली अदालत जो है हिमाचल प्रदेश में इस केस को नहीं सुन। जैसे किसी को माना मुझे पर केस पड़ गया तो मैं चला जाऊँ ये जौहरी कोर्ट में आ जाऊँ या कहीं सेशन कोर्ट, तो ये नहीं होगा। तो इसको कोई भी जो कोर्ट है इसको इंजेक्शन नहीं दे इसका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चौथी और 5वां जो माननीय चीफ जस्टिस साहब ने ये एक लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसमें ये ड्रोन चलाकर मुझे उस समय ये बताया जाए, हाई कोर्ट को बताया जाए कि ड्रोन से पिक्चरें ली जाएं यानी वीडियोग्राफी ली जाए इसकी सेंचुरी की और कहाँ कल्टीवेशन हुई थी वो पूरी की पूरी जो है, पहले कल्टीवेशन की भी इनको लेनी पड़ेगी कहाँ हुई थी ये। तो ये क्या करेंगे ये जानने लगे हमारे पास जहाँ भी कल्टीवेशन हार्वेस्टर से लेकर जहाँ हुई है हमारे पास वीडियोग्राफी है। अगर कोई झूठ कहेगा तो वो फंस जाएगा, तो अब इनको ड्रोन से वो भी देनी पड़ेगी। ये 5 मुख्य बातें हैं। तो सर अगला क्वेश्चन को पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये तथा माननीय हाईकोर्ट जी का
फैसला इस पर तो अब मैं कोई भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और हिमाचल प्रदेश में शायद ये पर्यावरण के हित में ऐसा कोई ये जो है ऐतिहासिक ये मामला हुआ होगा। और ये सारा अगर ये हुआ है तो ये जो बेचारी जो बेसहारा गाय या पालतू गाय, देखो इनके पास क्या है, चरने जाती हैं, पानी पीते हैं, तो ये चरने से भी रुक गई थी। अब इनकी बाड़बंदी कर दी थी, पानी नहीं पी सकते थे, अंदर पक्षियों के साथ क्या रहा था, कोई पत्रकार नहीं जा सकता था, तो ये कर्फ्यू गया था वन विभाग के। मैं उनको अब आज कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूँ कि ये तो ये लगा वन विभाग के कर्मियों इंक्लूडिंग DC कांगड़ा, ये मैं कहा कि जो इनको है नोटिस दे दूंगा 2 महीने का, और उसके बाद इन पर जो है अलग जो है प्रक्रिया जो है धारा 51C के तहत जो है कुछ अधिकारियों पर ये लाख का मामला चलेगा। न्याय तो तभी होगा क्योंकि इस समय ये जो गाज गिरी है ये गिरी है भू माफियों की। तो कुल मिलाकर माननीय हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं DC कांगड़ा को और ये वन विभाग को, के सारांश में फिर कहूँगा कि जितनी भी खेती हुई है या क्रॉप्स जो उगी है उसको रिकल्टिवेट कर दो, यानी उसको उखाड़ दो। एक दूसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वेटलैंड में खेती करने का अधिकृत कानूनी तौर पर अधिकृत नहीं है। तीसरा ये है कि जब इनको शो कॉज नोटिस जारी करो, और जब कानूनी प्रक्रिया पता नहीं कैसी होती है, मुझे नहीं पता इसी चीज़ का, लेकिन उसके बाद जो कोई भी निचली अदालत है इनको इंजेक्शन नहीं दे सकेगी। और चौथा ये है कि पांचवा है कि वीडियोग्राफी जो है वो ड्रोन से करो, क्रॉप की एक्सटेंट बताओ पहले, उसके बाद नष्ट करनी पड़ेगी इनको। तो ये अब हो सकता है ये 2 जगह की करा दे झूठ चाट, तो हमारे पास सारे की सारी वीडियोग्राफी है दोस्तों। अगर इन्होंने झूठ बोला, और एक चीज अब ये क्या करेंगे, अब दूसरी हम एप्लीकेशन और डालने जा रहे हैं। गाँव वाली ये राखी है कि माननीय जिलाधीश जी को हम लिख रहे हैं, माननीय जिलाधीश को हम लिख रहे हैं एक एप्लीकेशन 5-4 दिनों के बाद के गांव के वंश की या पक्षी की जो हत्या हुई है वेटलैंड के अंदर हुई है। जो फारियां वाली गांव थी वो वेटलैंड के अंदर, और जो दूसरी 2 गायें थी हमने अब उसको पूरी हमारे पास प्रमाण आ चुके हैं। ये वहाँ पर कोर्ट में ना ये कह रहे थे कि ये बाहर हुई है, तो ये कहते रहे हमने, तो जो हमारे पास प्रमाण है वो कहना। और जो पनास वाली गायें थी वो इको सेंसिटिव जोन में, तो वेटलैंड और इको सेंसिटिव के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो वन्य जीव विभाग, जंगलात विभाग ही जिम्मेवार है, और जिलाधीश कांगड़ा भी जिम्मेवार है। तो ये था साहब, अगर और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ साहब जी। तो सर आपको कितनी उम्मीद लग रही है कि अब ये कार्रवाई होगी? अगर नहीं की इन्होंने, विभाग वालों ने लापरवाही बरती, तब अब कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का ये जो दिशा निर्देश है इसको सुनकर तो पढ़कर तो डर लग रहा है। अब ये क्या करेंगे, ये क्या नहीं करेंगे, वो तो हम पहले थोड़ा हम इनको कह सकते हैं, हम देखेंगे। लेकिन हम इन पर कड़ी निगरानी रखेंगे। हम आम जनता से, झील के किनारे की जनता से निवेदन करते हैं कि इन पर कड़ी निगरानी रखो। वन्य जीव के क्या हो क्या रहा है अंदर का तो कोई पता नहीं, कोई नहीं जा सकता, लेकिन क्या इन्होंने बाड़बंदी हटाना शुरू कर दी, क्या इन्हें ड्रोनिंग। तो ये जनता या हमारा जो खुफिया तंत्र है हमारे साथ जुड़ा हुआ है जगह जगह से, हम उनको भी कह देंगे अगर सुन रहे हैं कि अब आप जो है अपनी देखो कि सूचना पूरा रखो कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहेंगे, ये तो मुझे पता नहीं है साहब। क्या इसके ऊपर कोई कमेटी का गठन होना चाहिए? हाँ, नहीं, इस पर तो कोर्ट का मामला है, मैं इस पर ये हमारे अधिकार से बाहर है। लेकिन जो गायों वाला अलग से मामला है वो मुझे मेरे काउंसिलर हैं, जो लीगल काउंसिलर, उन्होंने कहा हुआ है कि इसके लिए आप DC कांगड़ा के लिए जांच कमेटी के लिए आप लिखो, और वो अगर वो नहीं करते हैं फिर इम्पार्शल इंक्वायरी नहीं करते हैं तो उनके लिए आप लिखो प्रमाण, जब आएगी इंक्वायरी प्रमाण तब दो, एक एप्लीकेशन लिखो। और अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाओ, हम तो बैठे हैं, तो कानून तो अपना काम करेगा जी, लेकिन ये प्रोसेस में होगा नहीं, हम ऐसे थोड़ा। हाँ जी। और कोई प्रश्न साहब? ये जो पीछे गांव के लिए जो हुआ था, इसका मतलब अब आप जो है वो मानते हैं कि गांव के लिए अदालत ने जो है वो एक अच्छा फैसला दिया? मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी गौ माताएं थीं जिस मौत वो मरी, अगर वो नमन वीडियो जो हम देख रहे हैं और हिमाचल मीडिया वाला है, तो उसको देखकर तो मेरे ख्याल कोई भी जो संवेदनशील कोई भी व्यक्ति हुआ, शायद बड़े से बड़ा वो रोया तो होगा। तो माननीय न्यायाधीश ने जब उनके देखे होंगे तो वो तो साहब मैं तो उस पर कोई, लेकिन
लेकिन ये गायों का जो शहादत थी, जो इनका कत्ल हुआ और इनका कत्ल नहीं होना था। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने क्वेश्चन पूछा, अरे मैं 2 साल से जिलाधीश कांगड़ा को, डीएसपी ज्वाली को, सभी को मैं कह रहा था कि गाय हमारा, ये पशु और ये पक्षी बड़े परेशान हैं। अगर और वन विभाग को तो लिखी रहा, अगर उन्होंने उस समय कार्रवाई की होती थोड़ी बहुत, तो शायद ये गायों की हत्या जो हुई है निर्मम, ये ना होती। और अगर इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो जिलाधीश कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश सरकार। और कोई क्वेश्चन? अब हमारे साथ ये आम जनता के तौर पर उजागर सिंह खड़े हैं। बताइए सर, ये जो डिसीजन आया ये कितना ठीक है और इसको कैसे मानते हैं आप? पर ऐसा है कि जो माननीय हाईकोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, इससे अपनी ओर से और पब्लिक की ओर से भी बहुत धन्यवाद दिए हैं। वो अच्छा डिसीजन दिया है। वेलकम टू हाईकोर्ट। सर उस दिन आप भी साथ में थे जब जिस दिन ये मेमोरेंडम दिया गया गांव के लिए, तो आप क्या मानते हैं जो आपके साथ जो साथी आए हुए थे, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं नसीब सिंह गांव मरियाना से। मैं पहले तो सबसे पहले माननीय हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस संवेदनशील और गाय और प्राणियों की निर्मम हत्या पर जो आदेश दिए हैं, ये स्वागत योग्य हैं। और मैं उनका तहे दिल से अपनी ये करता हूं, उनके कृतज्ञ हूं कि वो इस आदेश को दिए हैं। तो मेरे को लगता है कि इसके ऊपर आगे भी जो सरकार और जो इसके अनुपालन करने वाले जो लोग हैं, वो इसका जरूर पालन करेंगे, पालन करवाएंगे। और मैं अपने उन सभी गौ के जितने भी भक्त हैं और जीव प्रेमी हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद पुनः करता हूं कि वो लोग, उन्होंने साथ दिया। नगरोटा सूरिया में उन्होंने मेमोरेंडम तहसीलदार जी को दिया और इसके बारे में काफ़ी जागृति हुई कि लोग इस वेटलैंड में क्या क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जीवों के साथ क्या क्या निर्दोष हत्याएं कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि सब ये उन सब अपने जीवों के भक्त और गौ भक्तों का ही जीत है और उन्हीं का ही सब योगदान है। धन्यवाद जी। मैं दीपक शर्मा, हिमाचल मीडिया के साथ अपने सीनियर जर्नलिस्ट